नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं एनटी यूपी भारत। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। पत्रकार अनिल यादव ने लगाए कई गंभीर आरोप जो इस प्रकार हैं। अनिल यादव की जुबानी। न्यूज नेशन को 2012 में ज्वाइन किया था। लगभग 10 साल हो गए। 2014 से 15 में रिपोर्टिंग करने लखनऊ आया था। 2017 तक तो चैनल ठीक ठाक चलता रहा। जब तक सूबे में गैर भाजपा सरकार थी तब तक तो चैनल थोड़ी बहुत पत्रकारिता करता था और सरकार की गलत नीतियों, अपराध, भ्रष्टाचार सबकी खबरें दिखाता था। लेकिन 2017 के बाद यूपी में जैसे ही सरकार बदली, बीजेपी की सरकार आई, चैनल ने अपनी रीढ़ की हड्डी मानो निकाल कर ही रख दी और केंचुए का रूप धारण कर लिया। सभी रिपोर्टर पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि वह सरकार की किसी पॉलिसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। प्रदेश में अगर कहीं क्राइम हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उस पर ना तो कहीं बोलेंगे, ना टिप्पणी करेंगे और ना ही सोशल मीडिया पर कुछ लिखेंगे। और चैनल पर भी लाइव रिपोर्टिंग के दौरान सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलना है, बल्कि सभी चीजों के लिए विपक्षी दलों, चाहे वह बीएसपी हो, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, उसे ही जिम्मेदार ठहराना है। रेवेन्यू के लिए न्यूज नेशन मानो सरकार के सामने बिछ गया हो। चैनल का एक ही एजेंडा रह गया, सुबह हिंदू मुसलमान से शुरू करना और रात में हिंदू मुसलमान से ही खत्म करना। रिपोर्टर्स को बोला जाने लगा, दबाव दिया जाने लगा कि मुस्लिम से रिलेटेड स्टोरी लाओ, मुस्लिम से जुड़ी कंट्रोवर्सी ढूंढो, मुसलमानों को उकसाओ, उनसे विवादित बयान दिलवाओ, मदरसों में जाओ, मस्जिदों में जाओ, कहीं से कुछ निकाल कर लाओ। मुस्लिम सेलिब्रिटी हैं, बड़े स्कॉलर हैं, शायर हैं, उनसे विवादित बयान दिलवाने का दबाव बनाया जाने लगा। बस रात दिन एक ही फितूर, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। राज्य और केंद्र सरकार की सभी गलत पॉलिसियों को भी देश हित में बताना, बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की दलाली करना और विपक्षी दलों के नेताओं को बदनाम करना, यही अब न्यूज नेशन का एजेंडा रह गया है। कुल मिलाकर न्यूज नेशन ने अपने पत्रकारों को पत्रकारिता की जगह भांडगिरी पर लगा रखा है। इस चैनल से विदा लेने की तो बहुत पहले सोच रहा था, लेकिन कुछ मजबूरियां थी जिन्होंने हाथ पैर बांध रखे थे। लेकिन इनफ इज इनफ। इस चैनल के साथ अब ज्यादा बने रहने का मतलब है कि अपने जमीन को मारना, और जमीन मर गया तो व्यक्ति जीते जी मर जाता है। चैनल में अभी भी बहुत से अच्छे पत्रकार हैं जो पत्रकारिता करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरीवश वह नौकरी कर रहे हैं, ना कि पत्रकारिता। चैनल में पत्रकारों को ना तो अपने मन से कुछ सोचने की, ना बोलने की, ना लिखने की, ना कहने की आजादी है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी वह एक लफ्ज नहीं लिख सकते। न्यूज नेशन अब पूरी तरह से लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय से संचालित होता है। वहीं से उसका एजेंडा तय होता है, वहीं से उसका कंटेंट तय होता है। और अगर किसी रिपोर्टर ने अपने मन से कुछ कह दिया, लिख दिया, बोल दिया या कोई वीडियो बना दिया जिसमें समाज की कोई हकीकत हो, सच्चाई हो या किसी मजलूम का उल्लेख हो, तो पंचम दल से निर्देश जाता है और उसके बाद चैनल के संपादक सक्रिय हो जाते हैं। सरकार को विश्वास दिलाने के लिए हम आपकी गुलामी में अभी तत्पर हैं। रिपोर्टर को धमकाते हैं कि तुमने सरकार की शान में कैसे गुस्ताखी कर दी। कल मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें गोंडा से आया हुआ एक 14 साल का बच्चा जिसके भाई की हत्या कर दी गई, वह इंसाफ के लिए गली गली भटक रहा है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। यह वीडियो पंचम तल पर बैठे हाकिमों को इतना बुरा लगा कि उन्होंने चैनल में शिकायत की और चैनल एक बार फिर से सरकार की दलाली में उतर पड़ा और उल्टे मुझे डराने और धमकाने लगा। डर डर कर कई साल नौकरी कर ली, लेकिन अब इस डर को मैं अपने अंदर से निकालता हूँ और आपकी नौकरी आपको वापस करता हूँ। आप लोग जनता के सरोकार को छोड़कर, जनता के मुद्दों को छोड़कर सरकार की ढपली बजाइए। शायद सरकार आपको इस साल रेवेन्यू में कुछ और इजाफा कर दे। और अंत में चैनल के संपादकों को मैं चंपादक कहना पसंद करूंगा, क्योंकि संपादक बहुत बड़ा शब्द है और आप लोग चंपादक कहे जाने के लायक हैं। पत्रकारिता करते हुए या यूं कहिए कि न्यूज चैनलों में काम करते हुए 16 साल हो गए हैं। कई चैनलों में काम किया। न्यूज नेशन में 2012 में आया, न्यूज नेशन से जुड़ा 2012 में, 2014 में लखनऊ आ गया, यहाँ रिपोर्टिंग करने लगा। तो 8 साल तो लखनऊ में भी हो गए और 10 साल न्यूज नेशन के साथ तो हो ही गए। तो अभी जो हालात हैं पिछले 2-4-5 सालों से वो बड़े भयावह हैं। अब पत्रकार कहने में शर्म आती है अपने आप को, रिपोर्टर कहने में शर्म आती है। अब तो नौकर हैं, न्यूज चैनल की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि बहुत ज्यादा इनफ हो गया है और अब हो नहीं पाएगा। पेट के लिए इस जमीर को, जो अंदर का जमीर है, उसे कब तक मारेंगे, या फिर लग रहा है कि ये पूरी तरह से मर जाए जमीर, उससे पहले बचा लिया जाए इस जमीर को मरने से, क्योंकि जमीर मर गया तो शायद स्वयं भी मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो मसला ये है कि न्यूज नेशन
में साफ इंस्ट्रक्शन है रिपोर्टर्स को, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, मोदी योगी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, भाजपा के किसी नेता के खिलाफ नहीं बोलना है। मन कर रहा है बोलने का किसी के खिलाफ या उसकी पॉलिसीज के खिलाफ, उसकी कार्यकलापों के खिलाफ या उसका सच्चाई बोलने का बहुत मन कर रहा है, तो राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, मायावती हैं, अखिलेश यादव हैं, इन सब की जितनी चाहे उतनी बैंड बजाओ। तो मतलब ऊपर बैठे जो संपादक कहना अपमान होगा संपादकों का, जो संपादक बैठे हुए हैं उनकी तरफ से भी बड़ा प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, लहालोट होते हैं कि क्या शानदार रिपोर्टर है, विपक्ष की बैंड बजा रहा है। जो रेवेन्यू मिल रहा है ना सरकार से 17-18 करोड़ रुपए जो साल का मिलता है, उसकी वजह से न्यूज नेशन और उसका दूसरा जो रीजनल चैनल है न्यूज स्टेट टट्टे चाट रहे हैं, सरकार के टट्टे योगी मोदी के, कि कुछ नहीं बोलना है इनके खिलाफ, बोलोगे तो सजा मिलेगी, मेल आएगा, नौकरी पे खतरा हो जाएगा, ये फलाना ढिमकाना। न्यूज 18, TV9, नवभारत टाइम्स, इंडिया टीवी, जी न्यूज, ये तो बदनाम है। असली भान चैनल देखना हो ना, न्यूज नेशन कभी देख लेना। दिन रात हिंदू मुस्लिम का एजेंडा। रिपोर्टर से कहा जाता है क्या स्टोरी कर रहे हो, बताओ कि कहीं घोटाला हो गया, इसको करना है, किसी विभाग में हो गया है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एनटी यूपी भारत। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपने जिले की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।